पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। सरकार भी कश्मीरी पंडितों की समस्याओं का समाधान करने में विफल हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने न्यूज 18 से बातचीत में ये तमाम विचार व्यक्त किए। न्यूज 18 के नेशनल ब्यूरो एडिटर शैलेंद्र वांगू ने महबूबा मुफ्ती से खास बातचीत की है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हमारे साथ हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हैं और जम्मू कश्मीर में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर चुकी हैं। मैडम, हमने देखा है कि सेंटर की तरफ से कई बार ये कहा जा चुका है कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, टूरिज्म बड़े पैमाने पर यहाँ पे रिकॉर्ड टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आपने कश्मीर का कंपेरिजन अफगानिस्तान से किया है, तो क्या ये एक नेगेटिव इमेज नहीं पैदा करता है उन लोगों के बीच में जो कश्मीर जाना चाहते हैं? नहीं, मुझे बताइए, अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, टूरिस्ट तो आ रहे हैं, मगर जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, वो पिछले 7 महीने से जम्मू में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक ठाक है फिर तो वो कश्मीर में होने चाहिए थे। टूरिस्ट आना कोई नॉर्मलसी की निशानी नहीं होती है। नॉर्मलसी की निशानी है जब जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ आके जिए, वहाँ रहें। जो वहाँ पकड़ दकड़ है, जो वहाँ जो सर्विलेंस चल रहा है, जो लोगों को पकड़ के जेलों में डाल देते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, जर्नलिस्ट के पीछे पड़े हैं, तो वो तो बताता है क्या नॉर्मलसी। अगर नॉर्मलसी है तो वीडीसीज को आपने क्यों एम्पावर किया, उनको बंदूक क्यों दी हाथ में आज 25 साल के बाद फिर से? तो ये सब चीज़ें तो उल्टा बता रही है ना। जो ये कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों का इस वक्त 7 महीने से प्रोटेस्ट में रहना कि हम कश्मीर वैली नहीं जा सकते, हमें डर लगता है, वीडीसीज को एम्पावर करना, लोगों की पकड़ दकड़ करना और फौज भेजना, ये तो किसी तरीके से नहीं बताता है हालात सामान्य हो गए। लेकिन हम सबने देखा है कि अफगानिस्तान के हालात किस तरह के, वहां पे तालिबान का रूल है, तो क्या आप जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन का कंपैरिजन तालिबान से कर रही हैं? देखिए, जिस तरह की तोड़फोड़ इन्होंने शुरू कर दी, जिस तरह का बुलडोजर जम्मू कश्मीर में चल रहा है और जिस तरह लोगों को हरासा किया जाता है, उनके सर से उनकी छत ली जा रही है। ये कहा गया था कि भाई ये तो बड़े लोगों को करेंगे, छोटों को नहीं करेंगे, गरीबों पर सबसे ज़्यादा इसकी मार गरीब पे पड़ रही, क्योंकि अमीर आदमी तो कोर्ट जा सकता है, इन्फ्लुएंशियल आदमी तो कोर्ट जा सकता, उसको शायद रिलीफ भी मिले, पर गरीब कहाँ जाएगा? तो हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी रियासत है जहाँ लोग सड़कों पर नहीं सोते, रेलवे स्टेशन पर नहीं सोते, सबके सर पे छत है। तो मुझे लगता है यही बात कहीं खटकती है बीजेपी वालों को। वो चाहते हैं कि इंटीग्रेशन पूरा हो, कंप्लीट हो, कि जिस तरह मुल्क के कई इलाकों में लोग जो हैं सड़क पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, कश्मीरी लोग भी ऐसे ही करना शुरू कर दें। लेकिन अगर स्टेट लैंड से एंक्रोचमेंट हटाया जाता है, जो कि एक प्रोसेस है, और वहां पर कब्जा हो चुका है, यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी जो रोशनी एक्ट है उसको रिपील कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जेएनके के इस ऑर्डर को उस पर स्टे नहीं लगाया, तो क्या इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो चले गए, कुछ लोग तो चले गए, मगर मेरा ये कहने का मकसद है कि एक वक्त वो था कि इमरजेंसी में भी हमारी जुडिशरी ऐसी थी कि उस वक्त की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अनसीट किया गया। आज तो छोटी जुडिशरी को देखो, छोटी जुडिशरी तो जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताबिक छोटी जुडिशरी तो जमानत नहीं दे पाती है, तो वो लोगों को इंसाफ क्या देगी? तो आपका कोर्ट पे भरोसा नहीं है, ये कहना चाहती हैं आप? कोर्ट पे भरोसे की बात नहीं है, मैं वो कह रही हूँ जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मैं उस बात को दोहरा रही हूँ कि जो हमारे छोटे कोर्ट्स हैं वो तो जमानत देने से घबराते हैं। तो अगर जमानत देने से आप घबराते हो तो आप फैसला क्या करोगे? देखिए, मामला जो जम्मू कश्मीर का है और वो क्योंकि एक यूटी है, तो जाहिर तौर पर इस पर एमएचए का बहुत इसकी डेवलपमेंट लेकर जो डेजिग्नेट एमएचए का रोल रहता है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी रहता है। तो आप एलजी साहब से, आप एचएम अमित शाह से, इनसे आप मुलाकात करके इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाती? क्या हमने एक बार मुलाकात तो की थी, हम तो प्राइम मिनिस्टर से मिले थे। प्राइम मिनिस्टर से मिले थे जब वो राउंड टेबल वहाँ हुई थी, जिसमें होम मिनिस्टर भी थे, जिसमें हम सब तमाम जमातें थी जम्मू कश्मीर की। फिर क्या हुआ? उसके बदले बुलडोजर भेज दिया वहाँ, बोला था दिलों की दूरी ख़त्म कर देंगे, दिल की दूरी मिटाएंगे, तो अब तो बुलडोजर आ गया दिल की दूरी मिटाने के लिए। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर से मिलके कुछ नहीं मिला तो होम मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलके, और लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करें, उनके हाथ में क्या है? जो यहाँ से डायरेक्शन आती है वही है। जो कानून, देखिए आपने अभी जिक्र किया, रोशनी एक असेंबली ने पास किया था, वो कोई ऐसा वैसा कानून नहीं था। जिन लोगों के पास घर हैं उन्होंने जो 2019 से पहले जो कानून थे उन कानूनों के मुताबिक उन्होंने घर बनाए हैं। तो आज उन्होंने 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म करने के साथ साथ वहाँ के तमाम जो कानून
उससे पहले रहे हैं, उससे लोगों को फायदा मिला है, जो लोगों के घर बने उस कानून के तहत सबको मिलियामेट करना चाहते हैं, तो ये कैसे चलेगा? लेकिन वहीं बीजेपी, जो स्टेट बीजेपी है, वो मांग कर रही है कि एक एसआईटी का फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके और एक्सपोज किया जा सके नेक्सस को, जो लैंड माफिया का और कुछ पॉलिटिशियंस का जम्मू कश्मीर में है। तो आप उस डिमांड के खिलाफ क्यों हैं? मैं किसी डिमांड के खिलाफ, पहले अडानी का कर लेना, वो उस पर तो कोई वो जेपीसी बना ले, पहले तो अडानी का वो कर लें जिसने पूरी दुनिया में बदनाम करके रखा है मुल्क को, जो पूरे बैंकों का पैसा लेके बैठा हुआ है, जिसका हर जगह उसको, अब तो फ्रांस ने भी वो जो उसको दिया था कॉन्ट्रैक्ट वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो जो पूरे मुल्क का पैसा लेके बैठा हुआ है और उसके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लगे हुए हैं और किसी ऐसी वैसी कंपनी ने नहीं लगाए, बहुत ही क्रेडिबल सोर्स ने लगाए हैं, पहले उसका हिसाब किताब करें ना। उसके बाद कश्मीर में तो कोई माफिया वाफिया नहीं, हमारे कश्मीर में कोई लैंड माफिया नहीं है। ये जो गवर्नर साहब जहां से आते हैं यूपी में लैंड माफिया होता होगा, हमारे कश्मीर में कोई लैंड माफिया नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, बेचारे गरीब लोगों के पास 4 मरला 5 मरला 6 मरला जमीन है, क्योंकि अगर किसी के पास घर नहीं होता था सरकार उसको बोलती थी जाके घर बनाओ, और अगर कभी कोई बना भी देता था तो सरकार जो है उस पर ह्यूमन जो है इंसानियत की नज़र से देखती थी, कहती थी कोई बात नहीं। अब तो उन्हीं को खदेड़ रहे हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, वही एनक्रोचर बन गए हैं क्या वहाँ के? Why are you treating the whole जम्मू कश्मीर के लोगों को एनक्रोचर्स की क्यों ट्रीट कर रहे हो आप? वो तो चाइना ने तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन एनक्रोच की है, उसकी तो बात नहीं करते हो। जो जम्मू कश्मीर सैकड़ों सालों से वहाँ रह रहे हैं उनको घरों से हटाना चाहते हो, ये कैसे चलेगा? आपने कहा कि जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून डिफरेंशिएट कैसे करेगा? जहां एनक्रोचमेंट होगा वहां से तो हटाया जाएगा, चाहे वो बड़ा। फैसला कौन करेगा एनक्रोचमेंट कहाँ है? ये तो कोई किसी को नोटिस कुछ नहीं मिलता है, जाके बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं और उसके बाद एक पार्टी के लोग जाते हैं उन गरीबों के घरों में, बोलते हैं हमारी पार्टी ज्वाइन करो, कल को हमें वोट देना, हम आपको छुड़ा देंगे, आपकी दुकान भी छुड़ा लेंगे। अमीरों के पास पैसा जमा करते हैं, गरीबों से वोट लेना चाहते हैं। ये तो वो भी चल रहा है, वो सिलसिला भी चल रहा है, क्योंकि जब कश्मीरी लोग इनके बस में नहीं हुए तो इन्होंने इस तरह डरा धमका के भी नहीं हुए, तो उसके बाद अब ये किया, ब्लैकमेलिंग होती है। इसी बीच हमने आपका एक ट्वीट भी देखा था जहां पे आपने कहा था कि सभी अपोजिशन पार्टीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेमोलिशन ड्राइव के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। ऐसे में कितनी अपोजिशन पार्टीज ने आपको सपोर्ट किया है? किसी ने आपको अप्रोच किया है इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, मैंने जो है मनोज झा साहब से बात की, मैंने डेरेक ओब्राय से बात की और भी कई लोगों से बात की, पर ये दोनों ने मसला उठाया पार्लियामेंट में, मुझे खुशी है और मैं उम्मीद करती हूँ और लोग भी इस मसले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। इसी बीच आप, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज हैं वो बहुत कई महीनों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी सैलरीज भी नहीं आई है, शिवरात्रि भी आने वाली है, तो इस शिवरात्रि से ठीक पहले क्या कोई आप अपील करेंगी सरकार को लेके कि इनके लिए कुछ राहत मिलनी चाहिए? नहीं, मुझे ये बताओ महबूबा मुफ्ती की अपील से क्या होगा? जो इतने सैकड़ों की तादाद में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं पिछले 7 महीने से, असर ही नहीं होता है। बिकॉज इनको तो चाहिए जो कश्मीरी पंडित की जो दर्द है उसको हथियार बना के इस्तेमाल करना, पूरे मुल्क में उनकी दुहाई देते हैं। ये इनको तो सूट करता है, जब कश्मीरी पंडित कोई खुदा ना खास्ता मारा जाता है तो ये तो उसको पूरे मुल्क में बेचते हैं। ये तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे रहें कि पूरे मुल्क में ये मुसलमानों को बदनाम करें। तो कश्मीरी पंडितों के साथ ये जो जुल्म कर रहे हैं, अभी उनकी तनख्वाहें बंद है, तो ये कौन सा तरीका है कि भाई आप वापस जाओ, किसी भी सूरत में आपको तनख्वाह नहीं। जब मेरे टाइम हुआ था, हालांकि उस वक्त कोई मारा नहीं गया था बल्कि अनरेस्ट था, पथराव चलता था, तो मैंने तो तकरीबन 1.5 साल उनको घर बैठ के तनख्वाह दी। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आप लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, कम से कम उनको तब तक कहीं रहने दो आराम से जहां वो जी सकें और उसके बाद वापस भेज दो। हमने हाल फिलहाल में देखा, अगर आपकी पार्टी की बात करें तो बहुत से सीनियर लीडर्स जो आपके साथ पहले थे वो पार्टी से अलग हो चुके हैं, नई पार्टी क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में पीडीपी का फ्यूचर क्या है आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में? पीडीपी का फ्यूचर लोग हैं, पीडीपी का फ्यूचर इसका वर्कर है। जितने भी लोग चले गए हमारी पार्टी से, बड़े बड़े लोग चले नहीं गए, उनको लिया गया, बाज़ाब्ता उनको प्रेशराइज भी किया गया, पैसा भी दिया गया, लालच भी दिया गया। और पीडीपी क्योंकि एक फोर्स है, इनको लगता है पीडीपी ऐसी जमात है ये हमारा मुकाबला करेगी। उनको मालूम था, जब मैं सरकार में थी इन्होंने मेरा टेम्परामेंट देख लिया था कि अपनी बात मनवाती है, ये यहाँ की बात नहीं मानती है। तो मेरी पार्टी तोड़ी इन्होंने, लोगों को लिया,
हमारे लीडर्स को लिया, मगर जो वर्कर है वो अपनी जगह है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि मेरा वर्कर मेरे साथ खड़ा है और इंशाल्लाह पीडीपी का ही नहीं पूरे रियासत का जो फ्यूचर है वो शानदार होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि आपकी पार्टी जिम्मेदार है एब्रोगेशन ऑफ 370 को लेकर, क्योंकि आपने हाथ मिलाया था बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर। इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे आप? नहीं, देखिए ये तो समझने वाली बात है, लोगों को मालूम होना चाहिए, लोगों को समझ भी आ रही है कि हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था बीजेपी के साथ हाथ मिला के। ये हम जानते थे कि हम हाथ मिलाएंगे लोग हमारे मुखालिफ होंगे, मगर हाथ मिलाया था कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को हम बचाव कर सके, इनसे उसको बचा सके, सेफ गार्ड कर सके। और इसीलिए क्योंकि 70 साल से जो जमात कहती आई है कि हमने 370 को ख़त्म करना है, आप उनसे लिखत में लेते हो कि हम 370 को हाथ नहीं लगाएंगे, ये इससे बड़ी अचीवमेंट और मुफ्ती साहब की क्या होनी चाहिए थी। और जब तक सरकार चली तब तक तो हमने हाथ लगाने नहीं दिया, इनको तो सरकार गिरानी पड़ी, क्योंकि जब इनके 2019 में इनको मेजॉरिटी आई तो इन्होंने तो उससे पहले सरकार गिराई ये सोच के कि अगर हम सरकार में रहेंगे तो 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी महबूबा मुफ्ती, कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली।